मैं कमिंग सर। आइए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठे। अभी तो मैंने इनका इंटरव्यू लिया ही है, इसलिए मैं कुछ अलग चीज़ पूछ लूँ इनसे। बिहार के दो जिलों का नाम बतलाइए जिनकी सीमाएं दो राज्यों से मिलती हैं। दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी सीमाएं बाउंड्री जो है दो स्टेट से लगती दो स्टेट से मिलती हैं। सर पहला जिला रोहतास है और दूसरा किस राज्य से मिलती है वो? रोहतास उत्तर प्रदेश और झारखंड से मिलती है। ठीक है, दूसरा जिला? दूसरा कटिहार है। ठीक है। कटिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल से मिलती है। वेस्ट बंगाल से मिलती है। वेस्ट बंगाल से कितने जिलों की सीमाएं लगती है? वेस्ट बंगाल से 3 जिलों की कौन सीमा सी हैं वो? बतलाइए। कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। किशनगंज की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है? जी सर, किशनगंज बांग्लादेश के भी सीमा से लगती है। कुछ चिकन नेक का जो डायरेक्ट नहीं, नेपाल से लगती है डायरेक्ट। बांग्लादेश से डायरेक्ट नहीं है बगल में। हाँ। जी जी, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। बंगाल से हाँ। वो उसके बाद वेस्ट बंगाल थैंक वाले यू सर। जो। भारत का अभी के समय में जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का, उसमें जो रोल है उसको आप किस रूप में देखते हैं? इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट में भारत ने कोशिश जो कर रहे हैं कि जो उनके अपने नेशनल्स हैं उनको इवैक्यूएट सेफली कराने को लेकर, इसके साथ साथ वो भारत का एक स्टैंड है कि वो मध्य पूर्व में अपनी न्यूट्रलिटी और मध्यस्थता कर वो युद्ध को शांत कराने को लेकर भारत का स्टैंड रहा है। उन्होंने दोनों पक्षों से भी बात करने की कोशिश की है और हमारे प्रधानमंत्री इजराइल और जो फिलिस्तीन हैं दोनों से अपील किया है कि वो एस्केलेशन को। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सर हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल में यूक्रेन गए हुए थे और वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनसे बात की। कौन है हेड ऑफ द स्टेट? व्लादिमीर जेलेंस्की। तो उनसे बात करके और रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? रसिया के व्लादिमीर पुतिन। तो दोनों नेताओं से उन्होंने बात की है और यूक्रेन का भी कहना है कि अगर इंडिया चाइना जैसे कंट्री अगर मीडिएट करते हैं तो हम अपनी बातों को रखने को तैयार हैं और मतलब वार को अभी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान भी आ गया। यस सर। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर अभी हाल के समय में जो हिजबुल्ला जो ईरान बैक्ड जो ग्रुप है लेबनान में, उस ग्रुप ने इजराइल पे अटैक किया है, जैसे पेजर अटैक और भी कई सारे इस तरह के अटैक किए गए हैं और इजराइल ने रिटेलिएट में हिजबुल्ला के जो चीफ है उसको मार गिराया है। क्या नाम है? नसरुल्ला। तो वैसी स्थिति में ईरान का डायरेक्ट जो है वो कन्फ्रंट अब हो, इजराइल का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर जो वहाँ पर भी वो अटैक कर सकता है और इसके अलावा एक जगह और कर सकता है। सर अभी विशेष उसमें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बोल्शेविक क्रांति के विषय में बताइए। तेल के कुएं हैं। जी जी जी, थैंक यू सर। बोल्शेविक क्रांति बतलाइए। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में उस समय के सोवियत रूस में हुआ था। इसकी जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन थे और लेनिन की लीडरशिप में वहाँ के जार निकोलस II को उखाड़ फेंका गया था और वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ था रसिया में? USSR उस वक्त था। 1905 ईस्वी में ब्लडी संडे का इवेंट माना जाता है और वहाँ पर जो रशियन जो सिटीजन्स थे वो इकट्ठा हुए थे, जहाँ पे जार के ट्रूप्स जो थे, सैनिक थे, वो उस पर अटैक किए थे गोलियों से। 1905 में जो रूस जापान युद्ध हुआ। जी सर, जी सर। तो उसमें रूस हार गया था। जी तो सर। उसका जो नेतृत्व था, जी ठीक सर। है, और जापान जैसा बहुमुख या छोटा देश कहती उसने हरा दिया तो एक बहुत ही बड़ा उसका
राष्ट्रीय शर्म या किरकिरी के रूप में उसको एक किया गया है। जी सर। ये भी एक कारण है। थैंक यू जापान ने चाइना को भी किसी युद्ध में परास्त किया। जी सर। वो 1937 का वार था जिसमें जापान ने चाइना को पराजित किया था। ये 1894 का 94-95 में। जी सर, उसमें 2 वार थे। उसमें एक पहले वार में 1894-95 में और दूसरी वार 1937 में। अच्छा, अक्टूबर की क्रांति और जो मार्च की क्रांति दोनों में क्या अंतर था? अप्रैल और अक्टूबर की क्रांति में 1917 में। मार्च की क्रांति में मोन्सेविक जो पार्टी थी, हाँ मेंसेविक जो पार्टी थी उसकी सरकार बनी थी, केरेंस्की गवर्नमेंट बनी थी रसिया में। और जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था इस गवर्नमेंट को रिप्लेस करके बोल्शेविक क्रांति हुई थी और लेनिन के सक्सेसर कौन थे? लेनिन के सक्सेसर स्टालिन थे। ट्रोट्स्की क्या कौन थे? ट्रोट्स्की सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, सॉरी सर। लाल कुर्ती का गठन किया था, रेड शर्ट्स। थैंक यू सर। और उनको स्टालिन ने ठिकाने लगा दिया। थैंक यू क्योंकि एक अलग से विचारक भी थे वो ट्रोट्स्की। मेरे ख्याल से ट्रोट्स्की शायद कैबिनेट में भी रहे होंगे लेनिन। लियोन ट्रोट्स्की दोनों थे, स्टालिन भी थे और ट्रोट्स्की भी थे। जी सर। माओ त्से-तुंग के विषय में बताइए। माओ त्से-तुंग जो चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 ईस्वी में, उसके वो लीडर थे और उन्होंने जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉन्ग मार्च क्या है सर? लॉन्ग मार्च एक मतलब मार्च था, लंबा एक डिस्टेंस था, उसका मैं अभी विशेष रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 1937-38 के आसपास था सर रिकॉल। अच्छा, इसमें लॉन्ग मार्च सर आपने बताया, जी सर ने बताया, तो लॉन्ग मार्च को नया इति में कैसे आप जोड़ेंगे चाइना से रिलेटेड? आज के परिप्रेक्ष्य आज के परिप्रेक्ष्य में चाइना की जो एक इंटरनेशनल जो देखी जा रही है BRT, जो CPEC जो उसके कॉरिडोर हैं और BRT तो शायद जैसे चाइना में जो चाइना स्पेस एजेंसी है तो उसके जितने भी रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है तो उसका जो नामकरण होता है वो लॉन्ग मार्च के नाम से ही होता है। थैंक यू सर। ठीक है जी सर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में बताइए। सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और साथ ही साथ वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी इम्पोर्टेंट नेता थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के इम्पोर्टेंट नेता नहीं थे वो। यहाँ पर इन्होंने एक तरह से कहिए सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट पार्टी के माने कहिए कि सबसे ज़्यादा समय उन्होंने बिहार ही को दिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश। वो कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले? उनका जन्म कहाँ हुआ था? मूल रूप से सॉरी सर मैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश। अकबरपुर बहुत जो किसी है को लगता है कि बिहार से रहे तो बिहार से नहीं है, उत्तर प्रदेश से आगरा वगैरह में अकबरपुर में उनका जन्म हुआ। चौखंबा स्तंभ का सिद्धांत किसने दिया? चौखंबा राज। चौखंबा राज का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? फोर्थ पिलर थ्योरी ऐसा कुछ था। फोर्थ पिलर जो प्रेस के लिए दिया जाता है। चौखंबा राज भारत में। सॉरी सर। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश, राज्य, जिला और गांव। जैसे कि आप प्राचीन में देखे जब स्तरीय विभाजन था तो वहाँ कहाँ था? सब जगह एक ही देखे होंगे आप। पहले राष्ट्र होता था, फिर प्रांतों में, तो प्रांत क्या थे? राज्य के बराबर ही काम करते थे। उसके बाद जिले, सप्त क्रांति का नाम आपने सुना होगा और संपूर्ण क्रांति का नाम सुना होगा। जी बताइए। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने 1974 में लॉन्च किया था, उस समय के पॉलिटिकल रिजाइम के खिलाफ। और सप्त क्रांति सर सॉरी राम मनोहर लोहिया की है सप्त क्रांति। ओके थैंक यू। 7 क्रांतियाँ हैं उनकी जी और बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ये मैंने इसलिए पूछा कि चूंकि हिस्ट्री है। दोनों महत्वपूर्ण ट्रेन भी है। जी ट्रेन चलती है। जी सप्त क्रांति मोतिहारी बेतिया होते हुए नई दिल्ली आनंद विहार जाती है और संपूर्ण क्रांति पटना से पटना होती है। संपूर्ण क्रांति तो एक संस्था उनके द्वारा बनाई गई है 1974 में। जी क्या नाम था उसका?
सर राम मनोहर लोहिया। नहीं, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राम मनोहर लोहिया जी का तो डेथ ही हो गया गांधी मैदान 67। से उन्होंने उसका शुरुआत किया था। जयप्रकाश नारायण, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बिहार राज्य चैता परिषद। बिहार राज्य, थैंक यू सर। भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। जेबी कृपलानी। JP कृपलानी। उनकी पत्नी भी राजनीति में थी। सर सॉरी देश की सर, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? सुचेता कृपलानी। वो कौन थी? वो जेबी कृपलानी जी की ही पत्नी है। थैंक यू सर। जेबी कृपलानी यहाँ पे मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह जी कॉलेज जी में जी, थैंक यू वो सर। जो है प्राध्यापक थे। जी ठीक है, और उनका भी चंपारण और रेती सत्याग्रह में योगदान था। गोविंद वल्लभ पंत जी। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के फ्रीडम फाइटर नेता थे और 1937 के यूनाइटेड प्रोविंस का जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें वहाँ के वो उस समय के प्रीमियर बने थे। मुख्यमंत्री बने। हाँ उस समय उस जमाने में प्रीमियर ही ठीक है कि प्रधानमंत्री ही कहे जाते थे। ठीक है, वो जब प्रधानमंत्री बने थे संयुक्त प्रांत के, उनके 2 संसदीय सचिव बने थे जो दोनों इस देश के प्रधानमंत्री हुए। उनके नाम बदले सर जहाँ तक 37 में उनके 2 संसदीय सचिव थे और दोनों इस देश के प्रधानमंत्री हुए। उस समय संसदीय सचिव और बाद में वो प्रधानमंत्री इस देश के किए गए। सर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एक लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और दूसरे सर मैं रिकॉल गुलजारी लाल चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण, थैंक यू सर। इस राज्य के किस महापुरुष को इस वर्ष भारत रत्न मिला? सर वो अभी हाल में उनका नाम आया था, वो सर एकदम से रिकॉल बिहार के किस महापुरुष को इस साल भारत रत्न मिला है? सम्मानित किया गया। मैं थिंक टेक सम टाइम। देखिए बाबू आनंद शंकर, बिहार वासी अगर उस व्यक्ति का कर्पूरी नाम नहीं ठाकुर, जाने सर एकदम से तो आपको वोट तो स्लिप अगर पूछ दे कि इस साल भारत रत्न किनको मिला, थैंक यू सर। इस बार इस साल कितने आदमी को मिला है? सर इस साल भारत रत्न मिला है जो हमारे बिहार के कर्पूरी ठाकुर के अलावा नरसिम्हा राव को और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन को, टोटल 4 और मिला है। और भी मिला है एक अच्छा लाल कृष्ण आडवाणी लाल, जी। थैंक यू। स्वामीनाथन लेकिन का सबसे ये पहले अनाउंस हुआ जी जी कर्पूरी जी का। कर्पूरी ठाकुर। और उसके पीछे जो ही कारण लगा था। कभी इससे पहले 5 आदमी को भारत रत्न मिला था किसी साल में? कोई जरूरी नहीं है कि इस साल नहीं मिल सकता है, 2 साल 3 साल नहीं मिल सकता है। सर अभी तक तो नहीं मिला है सर। 5 मैक्सिमम कितने लोगों को मिलता था पहले? सर जहाँ तक मैं रिकॉल 3 लोगों को 3 मिला लोगों था। को मिलता था। जी सर। ये मैक्सिमम 5 इस बार मिला। जी सर। पहले कर्पूरी जी को मिला, जी सर। फिर आडवाणी जी को मिला, उसके बाद तब चौधरी चरण सिंह जी को और नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी को एक साथ। जी सर। जैसे भारत रत्न शुरुआत ही हुई थी तो सब 3 लोगों को मिला। जी तीन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पूछना जी सर। MS स्वामीनाथन का योगदान क्या रहा? मैम MS स्वामीनाथन इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के एक प्रणेता रहे हैं और उन्होंने नॉर्मन S बार्गलॉग के साथ HYV वेराइटी सीड्स के निर्माण में भूमिका निभाई। साथ ही साथ इरिगेशन और फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग करके जो व्हीट का कल्टीवेशन में काफ़ी योगदान दिया और इंडिया जो था फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर कंट्री के तौर पे जाना गया। अभी जो लेटरल एंट्री पर बहुत विवाद हो रहा है, क्या स्वामीनाथन साहब की एंट्री हुई थी लेटरल एंट्री में? सर मुझे विशेष जानकारी, सॉरी सर। आज़ादी के बाद से लेटरल एंट्री, जैसे PV नरसिम्हा राव के समय में मनमोहन सिंह की भी एंट्री हुई तो लेटरल एंट्री थी। जी ठीक है, बहुत सारे जैसे पंडित विजय लक्ष्मी थी, उनको विदेश मंत्री बने तो भी लेटरल एंट्री थी। थैंक यू। मनमोहन सिंह जी की तो लेटरल एंट्री उससे पहले हो गई थी। वो तो उसमें तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए फाइनेंस थे। मिनिस्टर। उनकी एंट्री तो वो रिजर्व बैंक के जी सर। कई लोगों गवर्नर हो गए थे, फिर सेक्रेटरी हुए। आनंद हॉबी लिखा है, फाइनेंस के सेक्रेटरी। स्पिरिचुअल है। इनका बहुत मॉक इंटरव्यू हो चुका है। अच्छा, और कुछ पूछना हो कुछ तो। बुक्स के नाम बताइए स्पिरिचुअल जो आप पढ़े हैं। मैम अभी जैसे जे कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ा हूँ, थॉट इज टाइम। इसके अलावा
उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म पे रिलेटेड आर्टिकल। उपनिषद कितने? कितने हैं टोटल? उपनिषद टोटल 108 हैं। नहीं, फिर से देखिए, फिर से मेरे ख्याल से देखिए, 108 ओके सर, मैं जाके देख लूँगा। देख लीजिएगा, शायद टोटल मैंने कन्फर्म हो लीजिए। हाँ। अच्छा, ये जो फिलोसफिकल बुक्स, ठीक है, तो भारतीय जो दर्शन है वो पाश्चात्य दर्शन से कैसे अलग है? पाश्चात्य दर्शन सर जो है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। मटेरियलिस्टिक। जी, मटेरियलिस्टिक पे और लॉजिकल एस्पेक्ट पे उनका फोकस रहता है सर। जो भारतीय दर्शन है वो कर्म के सिद्धांत को फॉलो करती है, लिबरेशन, मोक्ष के सिद्धांत को यहाँ पर जो है एक सभी जो दर्शन में देखा गया है। एक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमारे मनीषी भी रहे, देश के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, भारतीय दर्शन खेती में बहुत बड़ा योगदान बना है। जी सर। नाम बोलिए सर। उनका नाम है, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गुड। उनके जन्म तिथि पर क्या मनाया जाता है? उपलक्ष्य में कौन सी डे? कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीचर्स डे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, विश यू गुड लक। है ना? अखबार डेली पढ़ते रहिए।